बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं जावेद कमर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कराची के मुख्तलिफ इलाके का विज़िट भी कराता हूं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे क्या सहूलियात है वहाँ के लोग रहायशियों के लिए और क्या मसाइल हैं वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन सुपर हाईवे पे, और सुपर हाईवे से मुलिक जो कोयटा टाउन है, एक पुरानी सोसाइटी है, यहाँ लेके चलता हूँ और यहाँ की सूरत हाल आपके साथ शेयर करता हूँ और यहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनसे बातचीत भी करता हूँ। तो आए मेरे साथ। ज़्यादातर इस वक्त जो आबादी बन रही है यहाँ, ये उर्दू स्पीकिंग की। हम तो पहले के आबाद हो चुके हैं, तो हमें इस पे खुशी है कि ये लोग आएँ और हमारा भी इनके साथ इंशाल्लाह माहौल बदल गया। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, लेकिन इस वक्त हमारे जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनके वो पढ़े लिखे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी वहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत बड़े असरात हुए ना। तो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी इन कराची। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे इंशाल्लाह मेरी भरपूर वो होगी, कोशिश होगी कि मैं इनको इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छी सेहत के लिए और एजुकेशन के लिए अच्छे परफॉर्म कर दूँ। सर, एक तो पूरा आपने ये कहाँ खड़े हो हम लोग, और ये इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं और वजह क्या हुई कि जिसकी वजह से ये इलेक्शन करवाना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये क्वेटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से सेक्टर 3 है। क्वेटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे दो मेन प्रोजेक्ट पे बना हुआ है, एक सुपर हाईवे से उस तरफ है और एक इस तरफ है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये सेक्टर 3 है और दूसरा जो है वो 18A 18B है। जितने भी क्वेटा टाउन के मेंबर्स हैं इनसे मशवरा करके और बाकायदा कोर्ट के डायरेक्शन पे ये इलेक्शन करवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है, तकरीबन जब से ये सोसाइटी बनी हुई है मेरे ख्याल में ये 7वां एडमिनिस्ट्रेटर है। 6 एडमिनिस्ट्रेटर इससे पहले गुजर चुके हैं और ये 7वां एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसने कोई ख़ास तरक्याफ्ती काम नहीं किया, और ये एडमिनिस्ट्रेटर जो आए हैं ये 6 साल से यहाँ पे तैनात है और 6 साल में उसने कुछ काम कर दिए और कुछ काम यहाँ पे जो हो रहे अपनी मदद आपके तहत हो रहे हैं ये काम। तो ये है कि अभी इलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं और इलेक्शन का मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट काम हो। कराची जैसे शहर में हम रह रहे हैं, क्वेटा टाउन के नाम से ये सोसाइटी है, तो उसमें यहाँ पे लाइट नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये वो इंसानी फंडामेंटल राइट है कि इनको मुहैया नहीं है। तकरीबन 6-7 साल से 8 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ताकि ये लोगों के मसले मसाइल और बुनियादी हकूक़ हल करवा सकें। इलेक्शन के लिए हाई कोर्ट से क्यों रुजू करना पड़ा, किसी अदालत से क्यों रुजू करना पड़ा, और उसके बाद क्या ये जितने मेम्बरान हैं वो सपोर्ट करेंगे इलेक्शन को? बिल्कुल, ये तो यकीनन हमारे अदलिया जो हैं ये इसलिए हैं कि जहाँ पे भी कुछ वायलेट हो रहा हो, लॉ की वायलेट हो रहा हो, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो यकीनन हमने कोर्ट के पास जाना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो यकीनन एक टाइम पीरियड के लिए होता है, तो वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद यकीनन इन मेंबरान के पास दूसरा कोई चारा जो ही नहीं था सिवाय अदालत के। अदालत चले गए, वहाँ पे पिटीशन फाइल हो गई। पिटीशन में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि 24 नवंबर से पहले इलेक्शन कराए जाए। कोयटा टाउन की आबादी कितनी पुरानी है और बिजली और सिक्योरिटी के अलावा और दीगर और कौन से अहम मसाइल हैं यहाँ पे? देखो यहाँ पे यकीनन मसले मसाइल तो इतने मसले मसाइल है कि अगर हम गिनना शुरू कर दे तो सुबह हो जाए। बताइए क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, यहाँ पे पानी का भी मसला है और साथ साथ में सीवरेज का भी मसला है। सिक्योरिटी का मसला तो मैंने आपको बता दिया, और लाइट का भी मसला है। यहाँ पे हमारी आधी सोसाइटी से ज़्यादा पोर्शन में हमारी यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मौजूद ही नहीं है। और कितने नफूस पे मुश्तमिल है ये कोयटा टाउन? ये अंदाज़न यहाँ पे कितने घर होंगे और कितनी आबादी होगी? यहाँ पे तकरीबन सेक्टर 3A में जो है तकरीबन 1647 प्लाट्स हैं और सेक्टर 18A 18B में टोटल कुल मिला के तकरीबन 4170 अभी जो वोटर लिस्ट बनी है उसके मुताबिक तकरीबन मोर देन 4000 जो है यहाँ पे प्लाट्स हैं। और नज़ीर भाई ये बताइए तकरीबन ये तकरीबन 68 की सोसाइटी है और 68 से यहाँ पे ये बिल्कुल गुंजान थी, यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। ये 2012 के स्टार्ट में यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे कम्युनिटी वाले आ गए हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे सहूलियात जब लोगों ने देखना शुरू हो गए कि यहाँ पे लाइट है कुछ इलाकों में और गैस का वो है और पानी है, तो लोग आबाद होना शुरू हो गए हैं।
तो यानी इसकी मेजॉरिटी जो है 2012 के बाद यहाँ पे ये लोग आबाद यहाँ होना के जो शुरू हो गए। मेंबरान है आबादी के जो रहायशी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्या पैगाम देंगे, किस साथ? मैं तो ये कहूँगा कि मेंबरान जितने भी हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपना इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहा है और यहाँ पे कैंपेन हो रही है। तो मैं तो यहाँ पे मैसेज आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पे उन लोगों को आप वोट दें और उन लोगों को सपोर्ट करें जो यहाँ पे आप लोगों के सामने किसी ने खिदमत भी की हो और वाज़े हो और यहाँ का रिहायशी हो। क्योंकि रिहायशी यहाँ पे रेजिडेंट हो, जिसका घर यहाँ पे मौजूद हो, तो वो यकीनन अपने मसले मसाइल समझते हैं। बाहर के लोगों उनको इतना पता नहीं होता यहाँ पे मसले मसाइल का कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं। तो यहाँ के जो स्पेशली रेजिडेंट होते हैं उनको ज़्यादा मसले मसाइल का पता होता है। तो मैं अपने मेंबरान को, क्वेटा टाउन के जितने भी सेक्टर्स हैं, अहलियान को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन लोगों का साथ दें जो यहाँ के रेजिडेंट हो, जो यहाँ पे काम करना जानते हो और काम करा सकें। ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया। स्कूल और हॉस्पिटल के बारे में बताएं कि यहाँ पे स्कूल हैं और किस किस्म के स्कूल हैं, तालीम है उसमें या ऐसे बस नाम के बने हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन इसी सेक्टर में जहाँ पे आप लोग खड़े हो 27 अम्यूनिटी प्लाट मौजूद हैं। 27 अम्यूनिटी प्लाट में पार्क्स हैं, स्कूल हैं, हेल्थ की जगह हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ। रहमान रहीम, मैं यहाँ क्वेटा टाउन 18A का रहायशी हूँ और ये इलेक्शन हमारे लिए मोहब्बतों का पैगाम लाया है और इस इलेक्शन में हम तमाम क्वेटा टाउन के रहने वाले, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के रहने वाले आपस में जुड़ गए हैं। ये एक सबसे बड़ी जो है मैं समझता हूँ यहाँ के रिहायशी के हवाले से सबसे बड़ी खुशी जो है वो हम ये है कि हमें तमाम जो क्वेटा टाउन के रहने वालों को हम एक ज़बान हो गए हैं और हमने आपस में एक जोड़ कायम कर लिया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, एक गुलदस्ता बन गया है। और हमारे नज़ीर भाई जो कि 3A का हमारे सदर के उम्मीदवार हैं, हम यहाँ 18A से आए हैं इनसे मिलने के लिए, मोहब्बतें बांटने के लिए आए हैं और हमारा भी पैगाम यही, मोहब्बत दो, मोहब्बत लो। मेरा नाम SM अनवर है, क्वेटा टाउन 3A में मैं रहता हूँ और हमारी यहाँ पर एक वेलफेयर एसोसिएशन भी है, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। नदीर साहब उसके प्रेसिडेंट भी हैं। क्वेटा टाउन से मुताल्लिक अगर आप बात करें तो क्वेटा टाउन जो है बहुत बेहतरीन सोसाइटी है। पार्क्स, गलियाँ, आपके रोड, ये सब चीज़ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने के बावजूद उस पर काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो एक वीरानी का और एक बेतरतीबी का ये समा है। मसला ये है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अब हम रह रहे हैं तो वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना ये सोसाइटी आप समझ लें कि गुलजार हिजरी की बेहतरीन सोसाइटी है। इतनी सारी यहाँ चीज़ें, ऐसा लग रहा है जैसे कच्ची आबादी है, वरना तो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी इन कराची, वन ऑफ द बेस्ट। ऑफ कोर्स कच्ची आबादी नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन आने के जो रास्ता है हाईवे से इधर आने का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है। देखिए, वो तो हम तो बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अंदर की बात कर रहे हैं कि हमारी गलियां सही हो जाएं। देखिए, आप मकान देखिए बराबर के अंदर, सामने वाले को मकान देखिए आप। कच्ची आबादी नहीं लग रही है माशाल्लाह। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन जी, जब जी। सुपर हाईवे तो जो थोड़ा सा डिस्टेंस है जी वो थोड़ा वहाँ पे लाइटिंग की कमी है गालिबन, जी और कुछ जंगली कुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में मुझे नजर आए। जी 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 तो ये बहुत मुझे लग रहा है अहम इशू है इस वक्त पहले जी। नंबर पे। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। यही मतलब ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। अगर आप मेंटेन करेंगे सही से तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, वो मेंटेन नहीं हो रही। ये यहाँ पे जैसे हम पहले दिखाएं तो एक खौफजदा एक आलम था, खौफनाक आलम था, तो कोई नया आदमी आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अब इलेक्शन के बाद ही हालात बदली होंगे। देखिए, हालात जो है वो इलेक्शन से पहले ही बदल चुके हैं। वो जो खौफ का माहौल है वो ख़त्म हो चुका है अभी।